आपने उक्ति तो सुनी होगी कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही विभिन्न तीर्थों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता रहा है। इसमें रामेश्वर, काशी, विश्वनाथ, अयोध्या, उज्जैन, महाकाल, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, मथुरा, नगरकोट, हरिद्वार, इसी तरीके से इलाहाबाद में हर 12 साल पर एक महाकुंभ लगता है। उसकी ही श्रेणी में आने वाला कार्तिक माह में ये गंगा सागर मेला है, जो हर वर्ष कार्तिक माह में ही पड़ता है और इसमें 5 दिन का स्नान मुहूर्त होता है। हम इसकी हिस्ट्री जानने के लिए सतयुग की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ युगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में शिक्षा की इतनी विधिवत व्यवस्था नहीं थी। उस समय गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और वो मौखिक होती थी। लेखन सामग्री का अभाव था, तो जो कुछ मौखिक ग्रंथों के आधार पर हम लोगों को प्राप्त होता है उसी को सर्वमान्य मान करके ग्रंथों में रच दिया गया है। उसकी कोई काल श्रेणी, समय सीमा प्रमाणिक नहीं है। सतयुग के समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर हुए और सगर राजा इतने प्रतापी सम्राट थे कि उस समय उनको चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। चक्रवर्ती की उपाधि क्या है कि राजा तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता था भारतवर्ष में जब तक कि वो एक अश्वमेध यज्ञ नहीं कर लेता था। और अश्वमेध यज्ञ करने का तात्पर्य होता था कि यज्ञ किया जाता था राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए, और यज्ञ का एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े पर अधीनता स्वीकारी की चिट आगे शीश पर लगा दी जाती थी और घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। सैनिक उसकी रखवाली करते थे। घोड़ा जिस राज्य की सीमा में प्रवेश करता था, यदि उसको रोक लिया जाता था तो उससे युद्ध होता था, नहीं रुकता था उसको अधीनता स्वीकार मानी जाती थी। जब सभी राज्यों में घोड़ा विजिट हो करके लौट आता था तो यज्ञ की सफलता मानी जाती थी। अगर लौटने में उसके में कोई व्यवधान होता था तो यज्ञ की सफलता नहीं मानी जाती थी। इसी श्रेणी में राजा सगर्जन के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपलक्ष्य यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी रखवाली सेना द्वारा की जाती थी। उस समय इंद्र देवता को किसी कारण कपिल मुनि से भी और राजा सगर से भी, दोनों से द्वेष था, क्योंकि ये इंद्र की जो पदवी है ये हर वक्त भय में बनी रहती है। इस पर जो भी कोई इंद्र बैठता है उसको भय बना रहता है कि कहीं कोई तपस्या के बल पर इस स्वर्ग के सिंहासन को न ले ले। तो उसको भी यह भय था कि राजा सगर इस समय सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वप्रभावशाली हैं, किसी समय शक्ति से भी छीन सकते हैं। उधर एक कपिल मुनि थे, वो तपस्या में सर्वश्रेष्ठ थे, उनको विष्णु का अवतार बताया जाता है। तो ये दोनों ही से इंद्र को भय था। इंद्र ने उक्ति यही सोची कि किसी तरीके से इन दोनों में वैर पैदा किया जाए, और उस वैर का उसने जो माध्यम बनाया उस यज्ञ के घोड़े को बनाया। यज्ञ के घोड़े को छुप करके उसने कपिल मुनि के आश्रम में एक भीतर कमरे में बंद कर दिया है। कपिल मुनि अपना तपस्या में लीन हैं, उनको रहस्य की कोई पता नहीं है। घोड़े की सूचना
पीछे जब राजा को सैनिक देते हैं कि घोड़ा हमारा गायब हो गया और मिल नहीं रहा है, तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में भेजे होते हैं। जब 60,000 पुत्र बाहर निकलते हैं तो उन्होंने धरती पाताल सबको खोद मारा है, लेकिन वो घोड़ा कहीं भी नहीं मिला है। मुनि की तरफ इसलिए नहीं जाते थे कि इनको क्या मतलब है घोड़ा पकड़ने का, उन पर कोई शक ही नहीं था। लेकिन जब सब जगह पर उन्होंने विजिट कर ली है तो अंत में उनके दिमाग में आया कि एक बार इस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में भी देखा जाए। वो भी रहस्य चंद्रमा द्वारा ही प्रकट किया गया है, किसी भेदी को भेज करके कि कपिल मुनि के यहाँ को उसे उत्साहित किया जाए। जब कपिल मुनि के यहाँ घोड़ा मिल जाता है तो कपिल मुनि से उन 60,000 सगर के पुत्रों ने बड़ी अभद्रता की है। उस समय कपिल मुनि अपनी तपस्या लीन थे, लेकिन उनकी अभद्रता से उनकी जो तपस्या टूटी है, तो उन्होंने एक साथ ही उनको अपनी अग्नि के ज्वाला से भस्म कर दिया होता है और श्राप दिया है कि तुम यहीं भस्म हुए पड़े रहो। उसी समय हाहाकार मर जाता है और देवता लोगों में बड़ी चिंता व्याप्त होती है। उधर राजा सगर भी आते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि किसी तरीके से मेरे पुत्रों की मुक्ति का उपाय सोचा जाए, उपाय किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो श्राप है वो तो लौट नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव कुछ कम अवश्य किया जा सकता है। प्रभाव का उपाय यही है कि गंगा जी को जब यहाँ लाए कोई तो उनकी मुक्ति का वही साधन है, गंगा में ही प्रवाहित किए जाए इनकी जो अस्थियां हैं, तभी उनको मुक्ति मिल सकती है। हमारे यहाँ मुक्ति के 2 स्थान बताए गए हैं, एक बिहार में फाल्गु नदी और एक ये गंगा सागर। इसी प्रकार की किंवदंती फाल्गु नदी से है कि वहाँ भी जो एक बार पिंडदान कर लेता है दोबारा उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो करता भी है तो उसको जो काग देवता हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपने पूरे उस पर आते हैं, विचार पिछले उस पर ही। तो इक्ष्वाकु वंश में अब एक सम्राट हुए हैं भगीरथ, जो राजा सगर से कई पीढ़ी पीछे होते हैं, राजा राम से कई पीढ़ी आगे होते हैं। उनको जब बताया जाता है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हो पाई है, सारा वृत्तांत बताया जाता है कि उनकी मुक्ति केवल वहीं हो सकती है जहाँ की गंगा नदी इस धरती पर प्रकट हो, और उसका उपाय भी केवल यही है कि शिवजी भगवान से इसकी स्तुति की जाए, तभी गंगा जमीन पर अवतरित हो सकती हैं। भगीरथ ने एक भगीरथ तपस्या की, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा मशहूर है, ऐसे ही भीष्म तपस्या भी मशहूर है। उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर के लंबे समय तक तपस्या की। अंत में भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने कहा कि हे तपस्वी श्रेष्ठ भगीरथ, आप हमसे क्या चाहते हैं। भगीरथ ने कहा कि हे भगवान, मेरे पितरों की मुक्ति नहीं हो पाई है और मुझे केवल यही चाहिए कि मेरे पितरों की मुक्ति हो। उसके लिए गंगा माता को अपनी जटाओं से धरती पर अवतरित किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, तुमने जो वरदान मांगा है यह तो लोक कल्याण के लिए भी है। तो उसी समय कैलाश पर्वत से, जो उनके शिखरों से बताते हैं, एक धारा निकलती है और वो गंगोत्री होती हुई एक धारा नीचे मैदान में आती है। हरिद्वार से नीचे चलते चलते वो गंगा नदी बन जाती है और वो नदी अरब सागर उसमें बंगाल की खाड़ी में आकर के जहाँ आज
कोलकाता है, इस जगह पर आकर के वह बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। बंगाल की खाड़ी में जब वो पहुंचती हैं तो वहीं सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति होती है। उसी मुक्ति के आधार पर ये कार्तिक माह में जो मेला लगता है वह मुक्ति धाम कहलाता है। इसको मुक्ति धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी लोकेशन कि यह मुख्य भूमि से 140 किलोमीटर अंदर एक टापू है। इन दोनों के बीच में जो गंगा नदी का डेल्टा है, उस डेल्टा पर ही यह अंदर टापू निकला है, जिसको कि गंगा सागर कहते हैं। इसका जल कुछ बंगाल की खाड़ी के जल से थोड़ा भिन्न है। इसकी यही विशेषता है कि यह ब्रह्मपुत्र और हुगली तथा गंगा तीनों नदियों के मेल से जो तर्पण जल है, उसमें स्नान करने से यह उक्ति सार्थक होती है कि जीवन में एक बार अवश्य ही गंगा सागर में स्नान करना चाहिए। उस मेला को जरूर पवित्र करना चाहिए। अपना जीवन जो अगली पीढ़ी है उसके मुक्ति के लिए इस तरीके की जो चरितार्थ है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, हमें इस जन्म में जरूर उसका प्रयोग करना चाहिए, ये दर्शन करने चाहिए। ये हम श्रद्धा से गंगा सागर को, गंगा नदी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष में अनवरत रूप से गंगा नदी प्रवाहित होती रहे। उसी जगह पर कोलकाता के पास में वहीं पर राजा सागर की और ये जो कपिल मुनि हैं, कपिल मुनि की मूर्तियां स्थापित हैं। कपिल आश्रम पर ही मंदिर बना हुआ है, राजा सागर का भी मंदिर बना हुआ है। ये द्वीप पहले सागर के ही नाम से था, लेकिन उसको विभ्रंट करके सागर का नाम दे दिया गया है। अब उसका गंगा सागर नाम है। बड़े बड़े स्टीमर उसमें चल करके इस टापू तक पहुंचाते हैं, जो बड़ी मनोहारी हैं। हर समय वहां पर गोताखोर और समुद्र के किनारे बचाव कर्मी हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं आज अपने जो उक्ति है इसको सार्थक करते हुए अपने प्रवचन को आप सभी के सामने यहीं विराम देता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरे YouTube चैनल चौपाल मारहरा पर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।